यू ऑल आर फाइन। जैसा कि बीएससी के एग्ज़ाम्स नियर हैं और क्वेश्चन ग्रुप अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर क्वेश्चन ग्रुप। सपोज हमारे पास कोई एक ग्रुप है जी और एन इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो द सेट जी अपॉन एन क्या होगा? जी अपॉन एन होगा द सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स ऑफ एन इन जी। सारे कॉसेट्स या तो हमारे लेफ्ट कॉसेट होते हैं या राइट कॉसेट होते हैं। क्योंकि एन इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए राइट कॉसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट कॉसेट। तो यहाँ पर हमारे राइट और लेफ्ट कॉसेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो हम इनको सिंपली कॉसेट कह सकते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स ऑफ एन इन जी फॉर्म्स द सेट ऑफ जी अपॉन एन। अब ये जो हमारा जी अपॉन एन है, ये अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा। द सेट जी अपॉन एन फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल कॉसेट्स। मीन्स ये जो सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स है जी अपॉन एन, ये अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल कॉसेट्स। तो हम इसी को प्रूफ करेंगे। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं क्या ये क्लोजर को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली है हमारी क्लोजर। As we all know that the product of two right coset is also a right coset, means Na into Nb will be equal to Nab. अब क्योंकि हमारे right coset सारे g upon n में हैं, it means Nab also belongs to g upon n. तो जो मल्टीप्लाई करके आया हमारा वो भी g upon n में ही है, it means it satisfies closure axiom. Means g upon n satisfies closure axiom. Now next is associative axiom. Associative axiom के लिए हम तीन कॉसेट्स लेंगे, Na, Nb और Nc belongs to g upon n. अब हम देखेंगे कि क्या Na, Nb इंटू Nc, इसको फाइंड करेंगे, ये हमें मिल जाएगा NBC और ये हमें मिलेगा NABC। अब हम देखेंगे Na इंटू NB इंटू NC, ये Na इंटू NB हमें मिलेगा NAB इंटू NC, ये हमें मिल जाएगा NABC, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज ए राइट कॉसेट। तो इससे हमें मिल गया कि Na NB इंटू NC is equals to Na इंटू NB इंटू NC. Hence, G upon N satisfies associative axiom. Now, the next is identity axiom. ये जो हमारा सेट है G upon N का, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या N इसकी आइडेंटिटी है। तो हम इसमें हमारा NEB होगा क्योंकि NEB एक राइट कॉसेट है। अब हम चेक करेंगे कि क्या Na इंटू Ne हमारा फिर से Na आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज राइट कॉसेट। अब A इंटू E हमारा होता है A, तो इससे हमें मिल गया Na इंटू Ne इज इक्वल्स टू Na. इट मीन्स Ne इज आइडेंटिटी. वी कैन फर्दर चेक दैट Ne इंटू Na क्या होगा, तो ये हमें मिलेगा Ne इंटू ए, E A हमारा EA, AE हमारा A होता है, तो ये हमें मिल गया Na. इट मीन्स Na इंटू Ne इज इक्वल्स टू Na एंड Ne इंटू Na इज ऑल्सो इक्वल टू Na. इट मीन्स Ne इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G अपॉन N. नाउ द नेक्स्ट इज इन्वर्स एक्सियोम. अब हम ये चेक करेंगे कि Na का इन्वर्स क्या होगा। तो हमने सपोज कर लिया लेट Na इन्वर्स बिलोंग्स टू G अपॉन N, क्योंकि A बिलोंग्स टू G देन A इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G, तो Na इन्वर्स भी G अपॉन N में होगा। अब हम चेक करेंगे Na इंटू Na इन्वर्स, ये हमें मिलेगा Na इंटू A इन्वर्स और A इंटू A इन्वर्स हमें आइडेंटिटी मिलता है, तो ये हो गया हमारा Ne. सिमिलरली Na इन्वर्स इंटू Na that is equal to Na inverse into A inverse into A is also equal to identity.
तो ये हमें मिल गया एन ई। तो एन ए इंटू एन ए इन्वर्स हमें एन ई मिल गया। इट मीन्स एन ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए। क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स जी में है, तो इट मीन्स हर एन ए का इन्वर्स एन ए इन्वर्स, हर कॉसेट का इन्वर्स भी जी अपॉन एन में होगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से दैट एन बी इंटू एन बी इन्वर्स, ये भी हमें क्या मिल जाएगा, एन बी बी इन्वर्स, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स हमें जी अपॉन एन में मिल रहा है। इट मीन्स इन्वर्स एक्सियोम इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब क्योंकि जी अपॉन एन ने हमारी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज जो कि हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन सबको सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स जी अपॉन एन दैट इज द सेट ऑफ all cosets of n in G forms a group with respect to multiplication of cosets. यही जो हमारा ग्रुप बना है G अपॉन n, इसी को हम क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। It means the set of all cosets of n in G forms a group with respect to multiplication of cosets is known as quotient group. अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ G अपॉन n। ऑर्डर ऑफ G अपॉन n होता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। अगर हमारे पास कोई भी क्वोशिएंट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n, मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप। अब हम देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास G इज साइक्लिक, G हमारा साइक्लिक ग्रुप है, देन इट्स क्वोशिएंट ग्रुप means G upon n is also cyclic, but its converse is not true, means if G upon n is cyclic then it is not necessary that G is cyclic, मीन्स अगर हमारा G साइक्लिक ग्रुप है तो G अपॉन n भी साइक्लिक होगा। G अगर हमारा साइक्लिक है तो G अपॉन n भी साइक्लिक होगा। लेकिन अगर G अपॉन n साइक्लिक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि G भी साइक्लिक हो। हम इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया Z8। अब इसका हम एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लेंगे H4। Let H4 be normal subgroup of Z8। अब हम इसका क्वोशिएंट ग्रुप फाइंड करेंगे। क्वोशिएंट ग्रुप दैट इज Z8 अपॉन H4। अभी हमने पढ़ा था कि क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप। तो ये हमें मिल जाएगा Z8 अपॉन H4 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 दैट इज 2। तो 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर हमारा गिवन ग्रुप साइक्लिक है, Z8 हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका क्वोशिएंट ग्रुप भी हमें साइक्लिक मिल गया। तो हेंस इट प्रूव्स दैट इफ द ग्रुप इज साइक्लिक देन इट्स क्वोशिएंट ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। अब इसका कन्वर्स देखेंगे। हमें ये गिवन है कि हमारा G अपॉन n साइक्लिक है, तो हम इसके लिए एक परम्यूटेशन ग्रुप ले लेंगे P3। अब इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप दैट इज A3। अब हम इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इनका क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा P3 अपॉन A3। इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। हमें पता है P3 का ऑर्डर होता है 3 फैक्टोरियल और A3 का ऑर्डर होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2।
तो ये हमें मिल गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये मिल गया हमें 2। अब क्योंकि P3 अपॉन A3 2 ऑर्डर का है, इट मीन्स इट इज साइक्लिक। तो हमारा क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन P3 इज नॉट साइक्लिक। Hence it proves that if the quotient group is cyclic, it is not necessary that group is cyclic. तो यहाँ हमने देख लिया कि क्वेश्चन ग्रुप हमारा साइक्लिक आ रहा है, लेकिन जो गिवन ग्रुप है दैट इज नॉट साइक्लिक। इसी तरह से अगर हमारा गिवन ग्रुप एबिलियन है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप भी एबिलियन बनेगा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ग्रुप एबिलियन है, मीन्स अगर G अपॉन N हमारा एबिलियन है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि G भी हमारा एबिलियन हो। ऐसा भी हो सकता है कि G एबिलियन ना हो लेकिन उसका क्वेश्चन ग्रुप एबिलियन हो। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप, इसका ऑर्डर और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।